आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गुरुदेव के प्रायोजनों को साहस देती रही। इस कहानी का जिक्र करते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घाव से पीड़ित थी। उसे दस्त भी हो रहे थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे। वो दिन भर चिल्लाती थी पर कोई छूत की वजह से उसके घर में घुसता नहीं था। गुरुदेव ने एक डॉक्टर से उपचार पूछा, दवाओं का प्रबंध किया, उसके घर नियमित रूप से जाने लगे। चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी और भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी। ये सारे काम गुरुदेव ने अपने जिम्मे ले लिए। ये उन दिनों गुनाह ही माना जाता था, लिहाजा गुरुदेव का जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर वो पड़े रहते, जो कुछ घर वाले दे जाते उसी को खाकर गुरुदेव गुजारा करते। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। 15 दिन तक ये सेवा चली। परिणाम ये रहा कि मेहतरानी जल्द स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। वो जब तक जीवित रही गुरुदेव को वो भगवान कहती रही। ये उन दिनों की बात है जब गुरुदेव की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की आयु में वो अकेले थे, सारा घर और सारा गांव एक ओर। लेकिन गुरुदेव लड़ते रहे, हार नहीं मानी। गुरुदेव लिखते हैं कि जब उनकी उम्र इससे कहीं ज्यादा हो गई तब भी उन्होंने हार न मानने का क्रम जारी रखा। स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा की, 24 महापुरस्कारों का व्रत धारण किया। इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधन। गुरुदेव बताते हैं कि ये 3 परीक्षाएं उन्हें छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबद्ध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर उन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ी। उस आत्म विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्राम में अधिक लाभ से लाभान्वित होने का उन्हें अवसर मिला। इन घटनाक्रमों से गुरुदेव का आपा बलिष्ठ होता चला गया और वो सभी कार्यक्रम उनके द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका उन्हें संकल्प दिलाया गया था। महापुरस्कारों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी गुरुदेव की धर्म पत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता थी, अन्यथा वो बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वो अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जल रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर जब भी कोई साधना करता है तो मन क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता तो गुरुदेव इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण के सामने बैठ जाते हैं और वो अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।